ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम राम। और हम हाजिर हैं प्रायोजित कार्यक्रम लेकर। गन्ने की पाठशाला ये प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, आज का विषय हम अपने भाइयों को बता दें। आज का हमारा विषय है बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी करते समय सावधानी। तो जो हमारे श्रोता बीज के लिए गन्ना लगाना चाहते हैं या गन्ना लगाया हुआ है, उसके लिए कोई सुझाव चाहते हैं या कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक। आप वैज्ञानिक हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए चलते हैं विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार। निश्चित तौर पे जब हम गन्ने की खेती करते हैं तो उसमें बिजाई के साथ साथ बीज का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, और जो हमारे किसान भाई गन्ना लगाते हैं वो बीज के महत्व को समझते हैं। और जब हर बार हम देखते हैं कि हमारी फसल में ज्यादातर कभी कीट हैं, कभी रोग हैं, उनका ज्यादा प्रकोप रहता है, तो हमें बीज को बदलने की भी आवश्यकता होती है। और जब बीज बदलने की बात आती है तो निश्चित तौर पे हम सोचते हैं कि हम नया बीज ले लें, और नया बीज आप कहीं से खरीदते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, और जितना आप लगाते हैं गन्ना उतना आप नहीं ले पाते। तब जरूरत पड़ती है कि आप अपना बीज तैयार करें। और अपना बीज आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी, इस पे आज हम बात करेंगे, और इससे संबंधित जो भी हमारे किसान भाइयों के सवाल होंगे उनका भी हमारे विशेषज्ञ जवाब देंगे। और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि हैं प्रभारी एवं वैज्ञानिक गन्ना उत्कृष्टता केंद्र बागपत, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में। तो दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर विकास कुमार मलिक, आपके पास जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, तो अगर वो गन्ने का बीज उत्पादन करना चाहते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है? क्योंकि समय के साथ ही चलना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि समय गन्ना बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें यदि बीज के लिए गन्ना इस्तेमाल करना है तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये रखना है, अपने दिमाग में ये केंद्रित करना है कि किस समय हमें अगले वर्ष गन्ने की बुआई करनी है, तो उसी के अनुसार हमें इस वर्ष गन्ने की फसल तैयार करनी होगी। और जिसके लिए जो हम आकलन करते हैं तो हमारे पास 10 महीने का लगभग पौधा हमारे पास तैयार हो, जिससे हम अगले साल के लिए बीज में इस्तेमाल करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से यदि हमें अगले साल 10-11 महीने का बीज हमें बुआई करना है, तो इस वर्ष हम मार्च के महीने में बीज की तैयारी शुरू करते हैं और अगले साल हम उसे बीज में इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी अवधि 10 से 11 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गन्ना बुआई के लिए अनुकूल समय है वो फरवरी मार्च से ही प्रारंभ होता है। अब आने वाला समय गन्ना बुआई के लिए फरवरी मार्च में उपयुक्त होगा, जिससे हम उसकी बुआई समय पर कर बीज के लिए हम उसको तैयार करेंगे और समय से ही हम उसकी बुआई करेंगे। और प्रयास ये करेंगे हम कि जो हमारी बुआई है उसके उपरांत हम उसे बीज में जब इस्तेमाल करें तो 10 महीने का ही पौधा हमारा तैयार हो। भले ही हम बीज के लिए उसे मार्च या अप्रैल में लेके जाएं, ताकि अगले वर्ष यदि हमें उसे फरवरी में
में गन्ने की बुआई करनी है तो हम थोड़ा देर से इस वर्ष उसको बीज के लिए बुआई के लिए प्रारंभ करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो इसका मतलब जो इस समय ये विषय रखा गया है वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए सही है, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी है गन्ने की। लेकिन डॉक्टर साहब तेवतिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो एक किसान भाई फोन लाइन पे है, सबसे पहले उनका फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह है जी, ग्राम हिमायूपुर, मवाना, मेरठ। जी सतपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, मैंने 38 काट के 35 लगाया था, 35 बीज। जी। तो 35 बीज जो है अगर पानी देते हैं तो वो ढह जाता है, कौन सा बीज लगाया जाए मुझे ये बताओ तुम। जी, आपका प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार से है कि आपने कोसा 13-235 प्रजाति को लगाया है। 38 के बाद आपने इसका प्रयोग किया, बड़ा अच्छा आपने प्रयास किया, क्योंकि 38 में कुछ समस्याएं आ रही है, उसमें आपने बीज बदलने का प्रयास किया है। और जो 13-235 वैरायटी है ये बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, बशर्ते आप इसको थोड़ा गहराई पर बुआई करें। बुआई का मतलब होता है कि हम कुंड गहरे निकालें, मिट्टी उस पर हल्की रखें, धीरे धीरे उस पर अर्थिंग अप मिट्टी करते रहे तो निश्चित तौर से उस पर गिरने की संभावना कम से कम रहेगी। दूसरा, बंधाई, क्योंकि आप मेरठ से हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपके बंधाई करने में पूर्णतः एक्सपर्ट है, आप स्वयं ही इतने बंधाई करने में एक्सपर्ट है कि आपको अलग से बंधाई बताने की आवश्यकता नहीं होगी। समय से उसकी बंधाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसको खड़ा रख सकते हैं, आगे अपना उत्पादन अच्छा प्राप्त समय से पहले 2 बार बंधाई कर दी, उसके बाद ये जब पानी देते हैं तो ये ढह जाता है। अच्छा, तब भी पानी देने के बाद गिरने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए आप प्रयास करें। यूरिया कितना लगाते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग कितना किया है? 1 बीघे में 10 किलो। 1 बीघे में 10 किलो, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा प्रयास आप करें इसमें आगे। एक तो 0050 पोटास का इस्तेमाल करें, बुआई के समय पे भी इस्तेमाल करें, और खड़ी फसल में भी आप 0050 का इस्तेमाल करें, ताकि प्लांट के इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी मजबूती आए और उसके गिरने की संभावना कम हो जाए। और यदि फिर भी ज्यादा संभावना है, आपका खेत में उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी है, तो आप प्रजाति दूसरी भी लगा सकते हैं जो कम बदने वाली है। कोलख 14201 वैरायटी है जो कम बदने वाली वैरायटी है। यदि आप उसमें अर्थिंग अप करेंगे तो स्वतः ही वो गिरने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जी डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन 35 की जड़ गहरी नहीं है इतनी। हाँ, देखिए किसान भाई, आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई खोज नहीं है कि इसकी जड़ गहरी नहीं जाती है। दूसरी बात, एक डॉक्टर मलिक ने बताया आप गहरी बुआई कीजिए इसकी, और गहरी बुआई नहीं, गहरी जुताई भी कीजिए अपने खेत, क्योंकि देखिए गन्ने की जड़ें 2 फुट गहरी जाती हैं, जब तक उन्हें नीचे माहौल नहीं मिलेगा जाने का तो नहीं जाती हैं। दूसरी बात, पानी जल्दी जल्दी मत लगाइए। अगर आप पानी बहुत जल्दी लगाएंगे तो जब उन्हें ऊपर ही पानी मिल जाएगा तो जड़ें नीचे नहीं जाती हैं, फिर तो थोड़ा सा गैप दीजिए एक पानी से दूसरे पानी के बीच में। महीने में 2 दिन का दिया जाए। महीने में 2 दिन का गैप मतलब मैं समझा नहीं, कितने दिन में पानी लगाते हैं? 15 दिन में एक बार। गर्मियों में, सर्दियों में? सर्दियों में भी, गर्मियों में भी। 15 दिन तो ठीक है, खैर आप ठीक लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक काम और करिए आप मेरे कहने से, वैसे तो आप समझदार किसान हैं, कि आप अपने मिट्टी टेस्ट कराइए। कभी कभी जब संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है तो पौधा कमजोर रह जाता है, उसकी वजह से भी गिर जाता है। और जो डॉक्टर मलिक ने बताया कि यूरिया ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज्यादा यूरिया से वृद्धि तो ज्यादा हो जाती है और उसमें खड़े होने की क्षमता नहीं रहती है। तो ये चीजें आप थोड़ा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। और मैं एक बार फिर बताऊं कि गहरी जुताई आप जरूर कीजिए अपने, और गहरी बुआई कीजिए, 2 काम जरूर कीजिए आप। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है सतपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी के बारे में, और डॉक्टर विकास जी और डॉक्टर तेवतिया जी हमारे साथ हैं जो जानकारी दे रहे हैं, किसान भाइयों से भी जुड़े हुए हैं, जो किसानों के सवाल आते हैं उनके भी जवाब देते हैं। डॉक्टर तेवतिया जी, जानना चाहूंगा कि जो किसान भाई गन्ने का बीज तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन कौन सी नर्सरी हैं जो तैयार कर सकते हैं जिससे उत्पादन अगले साल के लिए उनको अच्छा मिल सके? हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है शिवनंदन जी। और जो ऑटम प्लांटिंग जो है वो कर चुके हैं हमारे किसान जी। अब आगे आने वाला जो है वो है स्प्रिंग प्लांटेशन जी, बसंतकालीन। हाँ, जो किसान भाई फरवरी से मार्च तक बुआई कर देते
हैं और अप्रैल तक भी कुछ गेहूं काटने के बाद करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जब वो लेट हो जाता है बोने में और गर्मी ज्यादा हो जाती है तो उसका अंकुरण कम होता है। तो उस समय पे किया जाता है कि जब आपके खेत में गेहूं कटा हो तो किसी खाली टुकड़े में आप उसका गन्ने का बीज बोकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जैसे ही आपका खेत खाली हो उसमें आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। गर्मियों में देखिए रोपाई करने में एक सावधानी का रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही नर्सरी को उखाड़ते हैं, और देखो नर्सरी को कोई ऐसा जरूरी नहीं है पॉलीथीन में करिए या कप में करिए या गिलासों में करिए, आप ऊंची रेज बेड कहते हैं 1 मीटर ऊंची, थोड़ा 6 इंच ऊंची और 1 मीटर चौड़ी आप बेड बनाइए और उसमें एक एक आंख के टुकड़े ऊपर को आंख करके रख दीजिए और उस पर मिट्टी डाल दीजिए और हल्का हल्का पानी लगा दीजिए, तो उससे वो नर्सरी पूरी जमी आती है पूरी। तो उसको जमने के बाद जब उखाड़ते हैं तो जड़ों सहित उखाड़ना चाहिए, नंबर 1 बात तो ये है। दूसरी बात, धूप का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी पौधा सूखता है अगर हमने उसको धूप में छोड़ दिया। छाया में रखना चाहिए, अगर 1 घंटे के लिए भी वेट करना है छाया में रखना चाहिए। पानी तुरंत खोल देना चाहिए लगाने के बाद में, और अगर गर्मी ज्यादा है तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले खूड़ों में पानी कर दीजिए और पीछे हटते हुए लेबर आगे लगाती जाएगी और पीछे को हटती जाएगी। उसको धान की तरह भी कूड़ों में रोपाई कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जानकारी और भी लेंगे आपसे, लेकिन एक किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। इंद्रवीर केवटिया सुगरी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अभी जो पेड़ की कटाई है, हाँ, अगर उसकी पत्ती एक जगह इकट्ठी करके उसमें पालक या बथुआ बो दिए जाए तो उसमें कितने समय हमको फर्टिलाइजर लगाने के लिए और पानी इस हिसाब से रहना है, इस बारे में बता दो क्योंकि मैं बथुआ का बीज ले रहा हूँ। देखिए बथुआ के लिए ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है, आप बहुत थोड़ा यूरिया डीएपी और एमओपी बहुत हल्का हल्का लगा दीजिए। ये तो खरपतवार है, खरपतवार की ताकत वैसे ही ज्यादा होती है। जब आप गेहूं में अपने आप उगता था, गेहूं से ज्यादा बढ़ता था ये बिना किसी उसके। ये आप जो पालक के लिए जरूर थोड़ा सा आप खाद का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है अलग से। आप थोड़ा सा जितना इसमें लगाते हैं ना, 5 किलो आप लिख लो, 5 किलो यूरिया लगाइए बीघे में, और 5 किलो डीएपी और 5 किलो पोटास, ये 1 बीघे में काफी होगा। और फिर बाद में टॉप ड्रेसिंग में यूरिया की बहुत कम जरूरत होती है, अगर महसूस कभी पीलापन दिखाई दे डालिए, वरना तो नहीं डालने की जरूरत। बथुआ में तो पड़ेगी नहीं डालने की। और बथुआ आप अब तो बथुआ का बीज बहुत अच्छा आना लगा, पूसा में भी है एक बथुआ का बीज, और सरसों का साग वाला पूसा साग नंबर 1 है जो इस तरह का है, वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट है साग का भी। आप वहां से भी बीज लेके बो सकते हैं उसका। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो गन्ने के किसान है और इन पे पालक पे और बथुआ, अब देखो बथुआ तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, अब दिखाई नहीं देता गेहूं के खेत में, क्योंकि हमने इतने खाद डाल डूल के, इतने वीडीसाइड इतने डालते हैं खाद, वो बंद ही हो गया जमना बथुआ। तो आपके यहाँ जमता है क्या गेहूं में नेचुरल रूप में? नहीं जमता, नहीं जमता। तो वही है, आप बीज से बोइए। और बथुआ जाड़ों में बहुत ही अच्छा खाने के लिए पौष्टिक है, आयरन की मात्रा बहुत होती है इसमें, और हमारी शुभकामनाएं आप जी। देवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आज का विषय है बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि प्रभारी एवं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी के बारे में, और जिसमें काफ़ी चर्चा हो चुकी है और किसान भाइयों ने भी काफ़ी सवाल पूछे हैं। लेकिन जब हम उसमें बीज के चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं तो उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हो जाता है कि जो हमने बीज का चुनाव किया है और बिजाई से पूर्व उसका बीज शोधन, क्योंकि बिना बीज शोधन के बिजाई आप करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें बीमारियों की आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे देवतिया जी? देखिए, आजकल जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन बहुत ज्यादा हमारी CO 0238 में आई है, उसके बाद में मृदा शोधन और बीज शोधन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, मृदा शोधन के लिए आप ट्राइकोडर्मा डालना चाहिए खेत में, और वो भी तैयारी करते समय। और ट्राइकोडर्मा के साथ में अगर आप कूड़ी की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर डाल देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा होते हैं ये एक तरह की फंगस होती है, तो इसको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा तो ये तेजी से ग्रो कर सकती है। और जो रेड रॉट शुगर केन की जो फंगस होती है उसको ये खाती है,
तो इसलिए उसको खत्म कर देती है। दूसरा आपने कहा कि बीज शोधन, ठीक है, बीज शोधन एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड से करना चाहिए। फंजीसाइड में थायोफिनेट मिथाइल बहुत अच्छा फंजीसाइड है जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन के लिए बेस्ट काम करता है। दूसरा एक इंसेक्टिसाइड कोई भी, या तो इमीडाक्लोप्रिड डाल लीजिए या और कोई एक फंजीसाइड डाल लीजिए। और दूसरी बात ये बताएं, अगर आप एक बड़ के टुकड़ों को आप अगर उपचारित करेंगे उसमें फायदा ये रहेगा कि दोनों तरफ से उसमें दवा अंदर तक पहुंचेगी, इंटरनोड तक। 2 आंख के या 3 आंख के जो टुकड़े काटते हैं उनका बीज उपचार सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि गन्ने में से घुसने का रास्ता जो होता है केमिकल को, वो साइड से ही घुसते हैं जहां से वो काटे जाते हैं। बीच में से कहीं भी केमिकल उसमें नहीं घुस सकता, इसलिए सिंगल बड जो टेक्नोलॉजी है उसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं गांव रमड़ा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत से राजवीर फौजी बोल रहा हूँ। जी राजवीर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर गन्ने की एक आंख काट के उसका खड़ी बो दिया जाए, खड़ी, तो कैसी रहेगी? बिल्कुल, दोनों ही प्रकार की हमारी विधियां हैं गन्ना बुआई की। आप उसको लेटाकर भी बो सकते हैं, खड़ी करके भी बो सकते हैं। सावधानी किस प्रकार की रखनी होगी, जो हमारा बरसात का समय होता है, हम अब तक जैसे ऑटम सोइंग की शरदकालीन गन्ने की बुआई की बात करते हैं, तो इसमें अब हम मानसून बुआई की भी बात करने लगे हैं। जो हमारी बुआई होती है आपके सितंबर के महीने में, उसमें कभी कभी बारिश होने की अधिक संभावना बनी रहती है। तो ऐसे समय पर यदि हम खड़ी बड़ की बुआई करते हैं तो सर्वोत्तम है। वो आपकी पड़ी बुआई से भी खड़ी आंख को हम यदि करके बोते हैं, लेकिन लगाएं कहां पर और किस दशा से लगाएं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कूंड निकालें पूरा पश्चिम, और उसमें उत्तर दिशा की तरफ आधे कूंड को ऊपर छोड़ते हुए आधे कूंड को नीचे छोड़ते हुए मध्य में उसको खड़ा करके लगाएं। और इस प्रकार से लगाएं कि आंख बड़ बाहर की तरफ हो, और जो वो गांठ का अन्य पोर्शन है जहां पर प्राइमरी रूट्स निकलती है वो मिट्टी में अंदर की तरफ हो, ताकि हमारी आंख वहां से जमाव करके ऊपर को चलेगी और प्राइमरी रूट्स निकल के मिट्टी के अंदर घुसना शुरू करेगी। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब जिस तरीके से गन्ना खड़ा होता है ऊपर को, उसी तरीके से उसको कटेंगे। बिल्कुल, उल्टा ना हो जाए, जिस तरह से हम काटते गन्ने को आंख नीचे को ना हो जाए, उसका मुंह आंख का ऊपर को होना चाहिए, और जिससे ऊपर को चले, नीचे को होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जी नहीं समझ गए, है ना। लेकिन ये अगेती बुआई के लिए सर्वोत्तम है। यदि हम पछेती में चलते हैं तो कभी कभी उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए प्रयास करें। जैसे हम फागुन के महीने में बीज बोते हैं तो उस टाइम भी बोने में क्या दिक्कत है? नहीं, फागुन फरवरी का महीना बहुत बढ़िया, बेस्ट है वो टाइम आपके लिए, उसमें बो सकते हैं। पानी लगाएंगे नीचे तो उसमें इतना पानी वहाँ पहुंचेगा जितनी जरूरत है, बहुत बढ़िया रहेगा वो। जी, ये बाद की अवस्था, गेहूं काटने के बाद की अवस्था को हम थोड़ा अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। आपका बिल्कुल सही समय है, आप आसानी से बोल सकते हैं उस पर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, फोन करने के लिए राजवीर फौजी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बीज शोधन की, और तिवतिया जी ने काफी विस्तार से बताया है। बीज शोधन के साथ साथ जो हमारी भूमि शोधन है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि एक किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जिला मुजफ्फरनगर है जी, गाँव रायकड़ा, नाम बालिंदर जी। बालिंदर जी, जैसा ये गन्ने की बुआई करो, बहुत से किसान जो बता रहे हैं, जो आप रिक्वेस्ट बता रहे हैं, मैं बता दिया आपने कि 60 कुंटल का बीघा पड़ेगा। किस चीज के लिए? गन्ना की बुआई जैसा हमने कर दिया। गन्ने का जो हमने पूछा है, नए नए बीज जो आ रहे हैं कि ये कितना निकट जाएगा, तो एकड़ का बताओ ना उसका। ये आप बीघे में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मतलब जाकर 60 कुंटल निकट जा बीघे में जी। और बहुत सा काशकार सब बता दे कि तो मैंने 100 कुंटल काट दिया। जी जी जी। तो यो पूछना चाह रहे हैं, वो उसको क्या तकनीकी है जो इतने गन्ना बुआई कर रहा हूँ, बताओ। जी जी। तो इसको क्यों नहीं वो करा जाता कि जो वो 100 कुंटल बीघे का निकल जाता है उनका? हाँ जी, हाँ। और आपका 40-50 का निकल रहा है। आपने बता दिया ज्यादातर 60-65 कुंटल का बीघा निकट जा। जी जी जी। जो बीज आ रहे, नए नए बीज जो आ रहे, जो पूछे जहाँ जी, और वो नए बीज को मैं बो को बता दें 100 कुंटल निकट गया।
जी, तो उस पर ऐतराज क्यों नहीं करा जाता है? तो मतलब हम किसानों से उस पर सवाल पूछे कि भाई ये जब इसकी क्षमता ही 50-60 कुंटल की है तो ये 100 कैसे निकल गया, उनसे सवाल पूछना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा नहीं, आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की है। देखो, मैं आपके बीच में ही आता हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद वास्तव में गन्ना उत्पादकता में मुजफ्फरनगर और शामली दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पर है। मुजफ्फरनगर 2 पर है, शामली नंबर 1 पर है। और आप एक आकलन देखो, शामली का 1035 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादन आ रहा है। 1035 का मतलब है कि लगभग औसत पूरे जिले का औसत ये है। तो इसका मतलब आया 70-80 कुंटल प्रति बीघा। हाँ जी, है ना। अब जब प्रत्येक किसान का 70-80 कुंटल प्रति बीघा आ रहा है तो इट मीन्स हम में से ही ऐसे किसान भी है जो 100 के हैं, ऐसे किसान है जो 60 के हैं, तभी तो उसका एवरेज 80 का आया। तो इसलिए उसमें परिस्थितियां, आप एक ही चीज को आधार नहीं। गन्ना एक इस प्रकार की फसल है कि उसमें कई कारक अपना रोल प्ले करते हैं। प्रजाति अपना रोल प्ले करती है, खाद का अपना रोल प्ले करते हैं, दवाई अपना करती है, सिंचाई का समय, और इनसे भी ज्यादा। जी, आपने तो उसमें दवाई, खाद, सारी चीजें बता दी। जी, कहने का मतलब ये हो, जैसा 60 कुंटल का बता रहे तो उसमें 60-65 तो हो सका, ये 100 लेकर जाएगा। जी 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 जी। या तो फिर में जमीन को खराब कर रहे हुए तो पता नहीं क्या डाल रहे हैं। बिल्कुल अति हर चीज की बुरी होती है। हो सकता है कुछ अन्य प्रयोग भी वे कर रहे हो, हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हम साइंटिफिकली यहाँ से रिकमेंडेशन देते हैं वो साइंटिफिकली होती है कि भाई हम इन चीजों का प्रयोग करें तो आपको उत्पादन अच्छा होगा। इसीलिए हम किसी भी एडिशनल केमिकल को नहीं बताते कि आप अतिरिक्त रूप से इन हार्मोन्स का या इन केमिकल का प्रयोग करें। मतलब जो संतुलित उर्वरक हैं उसी के प्रयोग के बारे में हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, और उससे ज्यादा जो भी प्रयोग करते हैं वो गलत करते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उर्वरक तो आपकी धीरे धीरे जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। और इस पे हमारे जो डॉक्टर तेवतिया जी हैं विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए किसान भाई, गन्ना एक ऐसी फसल है कि इसकी पैदावार 40 कुंटल भी रह सकती है और इसकी पैदावार 100 कुंटल बीघा की भी हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने खेत में, मैं किसान भी हूं, मैं आपको किताबों की बात नहीं बता रहा, मैंने 136 कुंटल बीघे का ये 14,201 अपने खेत में निकाला है। अपनी वो कर रहा हूं मैं, अगोला काट के बता रहा हूं। हाँ जी। तो ये मैंने निकाला। अब मेरी आपकी बात जो चिंता जायज है, लेकिन आप ये पूछो कि मेरे फसल की पैदावार कैसे बढ़ेगी जो मेरी भी 100 कुंटल हो जाए। अब ये नहीं कि भाई उनसे सवाल पूछे, उनसे सवाल पूछेंगे वो भी यही बताएंगे भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था और ऐसे हुआ। इसका मतलब जो अगर हम कम पैदावार ले रहे हैं तो देखो, या तो हमारी करने की विधि में अंतर है, या फिर हमारी जमीन का कोई मसला है, या हमारे प्रबंधन का मसला है कि हम वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे। देखिए, जमीन तो सबसे पहली बात है। अगर आप जमीन को सबसे बढ़िया अपनी को मानते हो, भाई मेरी भी जमीन सबके बराबर ही अच्छी है, गहरी जमीन होनी चाहिए गन्ने के लिए। देखिए, पहले बहुत ऊसर हुआ करते थे, लेकिन उनको सुधार के अब अच्छी जमीन बना दी है। लेकिन अच्छी जमीन वो गेहूं धान के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप उसमें गन्ना बोगे तो नीचे उसमें 9 इंच 1 फुट पे आपकी पीली पीली मिट्टी निकलती है, जो कलर या ऊसर से जो सुधार की गई। हाँ, नीचे पर तो उसकी वही है। तो देखिए, पहली बात होती है कि आपकी जमीन गहरी होनी चाहिए, 2-3 फीट तक बढ़िया मिट्टी होनी चाहिए उसमें गन्ने की फसल के लिए। दूसरी बात, अब मैं आपको 7 पॉइंट बता रहा हूं अगर आपको अपनी पैदावार बढ़ानी है गन्ने की, और 7 टी है। पूरी टी जो होती है इंग्लिश का शब्द, टेक्नोलॉजी का वो जो टी है। नंबर पहला होता है टिलेज अप टू डेप्थ। टिलेज मतलब जुताई। जुताई आपको 2 फीट की करनी है चीजल प्लॉ से कम साल में एक बार। उसके बाद टिलर करिए। देखिए, पहले देसी हल से करते थे, आपको पता होगा हमारे पिताजी जो है वो देसी हल को गन्ना बोते थे तो और गहरा करके जुताई करते थे। देखो, हमें जुताई की गहराई को निर्धारित जब करते हैं, हमें ये पता हो इस फसल की जड़ें कितनी गहरी जाती हैं। गन्ने की जो जड़ें हैं वो 2 फुट गहरी जाती हैं, तो कम से कम 2 फुट तक उसे ऐसा माहौल तो मिले कि वो नीचे को जाए। ऐसा तो नहीं पत्थर कर दिया हमने रोटावेटर चला के 6 इंच के बाद में तो ऐसा पत्थर हो रहा है हमारा खेत। तो एक पहली हो गई टिलेज, डीप टिलेज, ठीक है।
दूसरी टी जो है आप टॉप वैरायटी बोइए एरिया की, और टॉप वैरायटी का भी टॉप पोर्शन। देखिए इसमें भी अंतर पड़ता है, बीज में जड़ ज्यादा है, जड़ बो दी आपने वो तो पुरानी हो जाती हैं, उनमें अंकुरन कम होता है। खेत में जब तक पॉपुलेशन नहीं होगी, बराबर गन्ने के पौधे नहीं होंगे तो पैदावार घटती है, दूसरा कारण। और तीसरी बात है टॉप पोर्शन अगर बोगे तो उसमें अंकुरन क्षमता ज्यादा होती है, यंग जड़ें होती हैं उसकी। जी डॉक्टर साहब, 2 टी हो गई। तीसरा टी होता है कि ट्राइकोडर्मा। आप जमीन की तैयारी करते समय उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल रेड रॉट ऑफ शुगर केन बीमारी बहुत लग रही है। चौथी टी होती है आपकी कि ट्रेंच मेथड से आप बुआई करें, थोड़ी दूरी बनाएं। और 5वीं टी होती है आपकी कि टाइमली सोइंग करें। और जो है उसके बाद आप जो है उसमें कितनी टी हो गई? 5 टी हो गई। उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट करना है, फिर बीज का ट्रीटमेंट करके बोना है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है आपको 7वां टी जो है टाइमली उसकी आपको सिंचाई करनी है। टाइमली कल्टीवेशन जो भी क्रियाएं हैं, और खाद मिट्टी टेस्ट करा के, टेस्टिंग ऑफ सॉइल, उसकी सॉइल टेस्ट करा के आप उसमें देखें कि क्या कमी है और उसकी पूर्ति न्यूट्रिएंट से करें। जी बिल्कुल, अगर आप 70 यानी 7 जो टेक्निक हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आप भी 60 से 100 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ले पाएंगे। ये फसल किसान भाई, फसल इतनी बढ़िया है, ये जितना वेट बढ़ता है पूरा वेट इसका यील्ड में काउंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि गेहूं का बीज है तो बीज वो निकलेगा, पूरा का पूरा आप इसमें कितनी इसकी वृद्धि कर लो, इतनी बढ़िया क्रॉप है कि आपने देखा होगा कभी कभी गांवों में कूड़ी के पास में जो मेड़े होते थे गन्ने के, वो कितने तगड़े होते थे, देखा है आपने? हाँ, तो आप उससे लगाइए कि ये इसकी क्षमता का आप जो बहुत जबरदस्त क्षमता है इसकी 150 कुंटल भी हो सकती है। आप 100 की कह रहे हो, आप 150 कुंटल के भी किसान है जो बीघे की ले रहे हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किसान का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? हम मलकपुर डिस्ट्रिक्ट बागपत से बोल रहे हैं जी। जी बागपत से, क्या नाम है आपका? सुखरमपाल जी। जी सवाल कीजिए अपना। कलेवा करके ही गन्ना बोते हैं, तो गन्ना बोने के बाद में उसमें अगर 7 सिंचाई कर दे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? किस समय पे आप बुआई करना चाह रहे हैं? जब फरवरी मार्च में गेहूं काटने के बाद कौन सी दशा के लिए आप उसकी बात कर रहे हैं? फरवरी मार्च में जैसा आगे अर्ली वैरायटी की बुआई करते हैं जी, गन्ना बोने के बाद में सिंचाई कर दे साथ में तो कोई नुकसान नहीं होगा। बस अर्थे हल्की सिंचाई आप रखें, उसके लिए हल्की सिंचाई आप रखेंगे तो जमाव अच्छा होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और जैसे आप बता रहे थे मिट्टी कम रखें, तो जैसा एक बार पाटा लगा दिया तो 2 बार पाटा लगाएगा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? पाटा 2 बार लगाने से भी नुकसान होगा। यदि आप तुरंत सिंचाई कर रहे हैं तो आपको पाटा 1 बार भी नहीं लगाना, प्रयास ये करना है। यदि पाटे का स्थिति क्या है, यदि हमारे यहाँ की मैं बात करूँ, मलकपुर बहुत अच्छी जमीन है, वहाँ पर उसमें कोई आवश्यकता आपको अतिरिक्त पाटा लगाने की है ही नहीं। इतनी मिट्टी तो हमारे यहाँ पर हमारी भुरभुरी मिट्टी है कि वो स्वतः ही पानी के साथ भी आ सकती है, कि जिसमें गन्ने का टुकड़ा दिखाई ना दे। यदि हल्का फुल्का कहीं दिखाई दे रहा है तो वो भी 100% जमाव करके लेके आएगा। जैसे एक बार पाटा लगाकर उसमें जैसे हल्की सिंचाई कर दे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? जैसे पलेवा करके गन्ना बोते हैं हम। नहीं, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। बस शर्ते मिट्टी कम होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल मिट्टी से है कि मिट्टी मिनिमम से मिनिमम हो, बस इतनी हो कि गन्ने का टुकड़ा दिखाई ना दे, बस इतनी मिट्टी हो। तो एक बार पाटा लगाने से तो कोई ज्यादा मिट्टी नहीं होती ना? नहीं होगी तो कोई आपत्ति नहीं है उससे। देखिए किसान भाई, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप जो उसके पीछे पाटे को कितना दबा रहे हैं खूड पे। अगर उसको ज्यादा दबा देंगे तो मिट्टी ज्यादा भी पहुंच सकती है। हाँ। उसको बहुत हल्का रखना है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप पाटे के चक्कर में मत पड़िए, आप उस पे पैर रखते जाइए, पेंडे पे बोते जाइए और हल्का सा पानी लगा दीजिए, गहरे कूड निकालिए। वो उतनी जितनी मिट्टी जरूरत होती है, जब पानी लगाते हैं वो अपने आप ही उसके ऊपर आ जाती है। नहीं, जैसे खाली पाटा चला दे उसके ऊपर को पीछे लगा करके ट्रैक्टर के बाद में, तो उसमें खाली जैसे तो उसमें थोड़ी मिट्टी आएगी ना? हाँ आएगी थोड़ी। मैंने ये भी देखा, अगर उसको जो आपकी वो लिफ्ट होती है, अगर उसको थोड़ा दबा देंगे तो ज्यादा मिट्टी भी आ जाती है। उसको हल्का रखना है। खाली पाटा ही चलता है, उस पे पाटे पे कोई अब बैठता नहीं है, वो खाली पाटा ही चलता है, लेकिन उसको दबाना नहीं है। आप खाली पाटे पे तो फिर थोड़ी मिट्टी आएगी ना, फिर तो ज्यादा मिट्टी नहीं आएगी ना, बैठ के नहीं चलाना है वो। देखो किसान भाई, जब ट्रैक्टर पे जोड़ते हो ना, आप ट्रैक्टर से ही तो चलाओगे, बैलों से तो नहीं चला रहे।
हाँ जी। तो उस ट्रैक्टर से भी उसको कम ज्यादा किया जा सकता है पाटे को, कि वो कितना दबेगा और कितना ऊपर रहेगा। ठीक है, सिंचाई करने से तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर साथ में सिंचाई करते साथ ही जब ही सिंचाई से अगर देखिए मिट्टी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, अगर सिंचाई से उस पर मिट्टी ज्यादा आ गई तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात हो गई बीज शोधन की और भूमि शोधन की भी बात करते हैं, उसके साथ साथ जो कीट और रोग, इनका भी प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप इन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बीज उत्पादन के लिए ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बीज उत्पादन के लिए कीट भी और रोग भी, जैसे मैं पहले भी अवगत करा किसान भाइयों को, जब भी हम बीज उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के रोग के लिए कोई क्षम्य नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार का रोग हमारे खेत में नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारा रेड रोट हो, चाहे विल्ट हो, चाहे स्मट हो, किसी भी प्रकार के रोग की उसमें वहां पे पौधे हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो उसका हम पूर्व से ही, जैसे हमारे डॉक्टर तेवतिया जी ने बताया, बीज शोधन से उसकी हमें सावधानी बरतनी है और खड़ी फसल में भी लगातार निगरानी करते हुए उसकी सावधानी बरतनी है। कीट के केस में कुछ हद तक हमारा टॉप बोरर यदि किसी स्टेज में प्रभावित कर जाता है तब भी हम उसको 10% तक कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनोड बोरर में भी 10% तक कंसिडर कर सकते हैं किसान स्तर पर, जब वो माध्यमिक पौधशाला से किसान के लिए जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक कीट होता है सल्क कीट, वो यदि आपके खेत में है और आपका गन्ना उससे प्रभावित है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का बीज आगे बुआई के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो उस कीट से आपको निजात नहीं मिल पाएगी। अगली पीढ़ी में वो कीट पुनः फिर प्रभावित करेगा और आपका गन्ना उत्पादन तो उत्पादन, आपकी रिकवरी को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए इन सभी सावधानी को यदि आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा बीज उत्पादन कर पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और डॉक्टर युगेश तेवतिया जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बीज उत्पादन के लिए किस तरीके से फसल की तैयारी करें, इस विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत से किसान भाइयों के सवालों के जवाब भी दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और जिन किसानों ने क्वेश्चन पूछ के इस प्रोग्राम को अच्छा बनाया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के हमारे गन्ने की पाठशाला के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।